ओम साईं मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। श्री साईं सच्चरित ग्रंथ अध्याय 5वां, साईं बाबा का शिरडी से अंतर्ध्यान होना और उनका शिरडी में पुनर्आगमन। मंगलाचरण के साथ इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के पावन चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूं। पहली और दूसरी ओवी में एक प्रकार से दाभोलकर जी लिखते हैं कि कैसे पिछले अध्याय में ही इस अध्याय की रूपरेखा तैयार हो गई थी। तीसरी ओवी में इस अध्याय की पटकथा को खोलना शुरू करते हैं और लिखते हैं, बाबा कुछ समय के लिए शिरडी से अंतर्ध्यान हुए, परंतु कुछ समय बाद एक मुसलमान सज्जन पुरुष की बारात के शिरडी आने पर पुनः इस रत्न का शिरडी में आगमन हुआ। इस रत्न साईं बाबा का। हालांकि देवीदास तो इससे पहले ही शिरडी में आकर रह रहे थे। चौथी ओवी में लिखा है, बाद में जानकीदास गोसाई भी शिरडी आकर रहने लगे। यह सब कैसे हुआ इसका वर्णन अब मैं विस्तार से करूंगा। हे श्रोतागण, ध्यान और आदर पूर्वक इसका श्रवण कीजिए। छठी ओवी में लिखा है, औरंगाबाद जिला के धूपखेड़ा गांव में चांद पाटिल नाम का एक धनवान मुस्लिम रहता था। औरंगाबाद जाते समय रास्ते में उसकी घोड़ी खो गई और 2 माह तक उसकी खोज करने पर भी उसका कोई पता ना चला। अब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। 7वीं ओवी में लिखा है, इसके बाद वाली ओवी में लिखा है, ऐसा विचार कर पाटिल उदास हो गए। कैसा विचार कर? कि अब उनकी घोड़ी नहीं मिलने वाली है और घोड़ी खो जाने के नुकसान के कारण बहुत दुखी और निराश हो गए थे। हार कर उन्होंने घोड़ी की जीन को अपनी पीठ पर लादा और वापस चल दिए। वो जो चमड़े की बैठक होती है, जिसको लगा करके अपने आप को घोड़ी की साथ सवार बांध करके उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको जीन कहा जाता है। आम तौर पर यह जीन चमड़े की होती है। तो वो जीन अपने कंधे पर लिए घोड़ी के खो जाने का नुकसान अपने दिल में लिए हुए चांद पाटिल यहां वहां भटक रहे थे और निराश हो गए थे। कहीं न कहीं उनके इस जिक्र पर आपको अपनी पहचान भी समझ में आ रही है। हमारी भी बहुत सारी पसंदीदा, मनपसंद, दिल के करीब रहने वाली चीजें हमसे खो जाती हैं। उनकी याद अपने कंधे पर लटकाए लटकाए हम लोग निराश होकर के घूमते हैं। ये जीन लटकाए घूम रहे थे, हम उनकी याद अपने कंधे पर, अपने दिल पर बोझ के समान लिए हुए घूमते रहते हैं। औरंगाबाद पीछे छोड़कर लगभग 9 मील चलने के बाद उन्होंने आम के एक वृक्ष के नीचे इस रत्न को देखा। साईं बाबा को हाथ में टोपी लिए, तन को कफनी से ढके और बगल में सटके को दबाकर अपनी हथेली पर तंबाकू पीसकर चिलम तैयार करते हुए उनको देखा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 11वीं ओवी में इस आश्चर्यजनक घटना की परतें खोलना प्रारंभ करते हैं हेमाड पंत। जैसे ही चांद पाटिल उस रास्ते से गुजरे, उन्होंने सुना कि फकीर उन्हें बुलाकर कहने लगा, अरे तुम आओ, यहां आओ, इस चिलम को पियो और फिर जाओ। अरे यहां छांव में कुछ देर आराम करो। संतों और फकीरों का यही तो काम है। दुखी मन से जब हम जीवन की राह पर चलते हुए निढाल निराश चलते रहते हैं, तब वो हमसे कहते हैं कि तनिक हमारे पास आओ और अपने दुखों को भूल करके शांति से हमारे पास बैठो। फिर फकीर ने पूछा, यह जीन किस लिए? पाटिल ने उत्तर दिया, महाराज मेरी घोड़ी खो गई है। यह सुनकर फकीर बोले, जाओ जाकर नाले के पास ढूंढो। और महान आश्चर्य, घोड़ी तुरंत ही मिल गई। ये जगह है सिंदौन विंदौन नाम के जंगलों की, और जिस पेड़ के नीचे
ये युवा फकीर जिसको रत्न कह करके हेमाड पंत बुला रहे हैं, वो एक आम का पेड़ है जो अब भी जाने पर हमको वहीं मिलता है। चांद पाटिल को उसकी घोड़ी मिल गई। 13 नंबर पर लिखा है, 13वीं ओवी में लिखा है। चांद पाटिल हैरान होकर स्वयं से बोले, सच, मेरी भेंट तो एक संत से हुई है। इस चमत्कार की कोई सीमा नहीं है। इन्हें एक साधारण व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है? वे अपनी घोड़ी को लेकर दोबारा वापस उसी जगह पर आ गए। फकीर ने उन्हें अपने समीप बिठा लिया। उन्होंने अपने हाथों से चिमटे को पकड़ा और फिर चिमटे को भूमि में घुसेड़ दिया और उसे जब वापस ऊपर खींचा तो उसके साथ एक दहकता हुआ अंगारा बाहर निकला। फकीर ने उस अंगारे को अपने हाथ में रखी हुई चिलम में रख दिया। फिर उन्होंने हाथ में सटका उठा लिया। चांद पाटिल ये सब आश्चर्यजनक तरीके से देख रहा था। दरअसल चिलम के ऊपर एक गीला कपड़ा लगाया जाता है जिससे कि चिलम पीने वाले को उसके हाथों को जला ना दे, उसको साफी कहते हैं। चिलम पर लिपटे कपड़े को गीला करने के लिए वहां जल नहीं था, इसलिए फकीर ने ज्यों ही सटके को जमीन पर मारा, क्यों ही वहां से पानी निकलने लगा। पहले अंगारा, बाद में पानी। 5 तत्वों से जो हमारी सृष्टि बनी हुई है, उनमें से 2 तत्वों पर तो इस फकीर का नियंत्रण इन्हीं 2 छंदों में, ओवियों में हमको समझ में आ जाता है। अंगारा यानी अग्नि और पानी की धार यानी जल। साफी को पानी में भिगोकर 17वीं ओवी में लिखा है, उन्होंने उसे निचोड़ा और फिर उसमें चिलम को लपेट दिया। उन्होंने स्वयं चिलम पी और पाटिल को भी पिलाई। पाटिल यह देखकर बहुत हैरान हो गया। 18वीं ओवी में लिखते हैं कि पाटिल ने फकीर को अपने घर यानी धूप खेड़ा चलकर और उसे पवित्र करने को कहा। फकीर ने पाटिल की बात मानकर उस पर कृपा की, क्योंकि वे तो इस धरती पर ऐसी दिव्य लीलाओं को रचने के लिए ही आए थे। प्रेम पूर्वक यदि पुण्यात्माओं को हम अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो हमारा घर उनके आगमन से पवित्र हो जाता है। उनके चरण हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि लेकर के आते हैं। तो जीवन में जब भी कभी मौका मिले, चांद पाटिल को याद कर लीजिएगा और अपने घर पर इन पवित्र आत्माओं को जरूर बुलाइएगा। आपके मन को शांति मिलेगी। अगले दिन वे पाटिल के साथ गांव उसके रहने के लिए गए और कुछ समय वहां बिताया। बाद में वे वापस शिरडी आ गए। यह चांद पाटिल धूप खेड़ा गांव का अधिकारी था और उसकी पत्नी के भतीजे भाई के बेटे की शादी शिरडी गांव की लड़की से होना तय थी। उसकी पत्नी के भतीजे की उम्र शादी लायक थी और वह भाग्यशाली था कि वधू शिरडी गांव की थी। और फिर बारात बैलगाड़ियों और घोड़ों में बैठकर शिरडी को चल दी। बाबा भी चांद के स्नेह के कारण बारात में शामिल हो गए। विवाह समाप्त हो गया। 23वीं ओवी में लिखा है, और बारात शिरडी से वापस लौट गई। केवल बाबा वहीं पर रह गए। वे वहीं पर रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। यह शिरडी के भाग्योदय का सूचक था। साईं का शिरडी में दोबारा आना शिरडी के भाग्य के लिए सुखकारी चिन्ह था। 24वीं ओवी में लिखा है, साईं अजर, अमर व पुरातन है। वे ना तो हिंदू हैं और ना ही मुसलमान। उनका ना तो कोई गोत्र है, ना कोई जाति, ना कोई वंश, ना कोई परिवार। आत्मज्ञान की अवस्था ही उनके अस्तित्व की असलियत थी। 25वीं ओवी कहती है, और जैसा कि लोग उन्हें साईं साईं कहकर पुकारते थे, क्या यही उनका असली नाम था? यथार्थ में नहीं। पहली बार आदरवश उन्हें आओ साईं, यथार्थ में या साईं कहकर संबोधित किया गया और इस प्रकार उन्हें यह नाम मिला। यह उस दिन हुआ जब बाबा बारात के साथ खंडोबा मंदिर के समीप म्हालसापति के आंगन में उतरे। शुरू में यह आंगन भक्त म्हालसापति का था, बाद में यह अमीन भाई का हो गया था। जब बारात शिरडी आई तो बाराती इसी जगह एक बरगद के वृक्ष के नीचे आकर के ठहरे। खंडोबा के मंदिर के सामने के आंगन में सब बैलगाड़ियों को खोला गया
और बारात के सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। अन्य लोगों के साथ बाबा भी वहीं पर उतर गए। 29वीं ओवी में लिखा है, जैसे ही यह तरुण फकीर बैलगाड़ी से नीचे उतरा, भगत ने उन्हें सबसे पहले देखा। भगत मालसापति चिमनाजी नागरे, व्यवसाय से सुनार और कर्म से पंडित ब्राह्मण, खंडोबा मंदिर की सेवा जो किया करते थे। भगत ने उन्हें सबसे पहले देखा और उनका आओ साईं या साईं कह करके स्वागत किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। बाबा का नामकरण किया मालसापति ने, जो कि स्वयं बहुत कम पढ़े लिखे थे, और उन्हें साईं नाम दे करके मालसापति ने वो पुण्य का काम किया जिसके माध्यम से, जिस नाम को रटने से, जिस नाम को केवल याद करने से आज दुनिया में करोड़ों भक्त चैन की सांस ले पाते हैं। 30वीं ओवी कहती है, उसके पश्चात लोग उन्हें साईं साईं कहकर पुकारने लगे और सभी इसी नाम का उपयोग करने लगे। तब वे मालसापति के आंगन में चिलम पिया करते और बाद में मस्जिद में रहने के लिए चले गए। उन्हें देवीदास का संग बहुत पसंद था। यथार्थ में वे शिरडी में खुश थे। कभी वे चावड़ी में बैठते, कभी देवीदास के साथ बैठते और कभी मारुति मंदिर में बैठते। वो मारुति मंदिर अब भी शिरडी में है, इसलिए जहां उनकी इच्छा होती वे प्रेम पूर्वक वहां व्यस्त रहते। 33वीं ओवी में लिखा है, यह देवीदास तो बाबा के शिरडी आगमन से काफी पहले से शिरडी में रहा करते थे। कुछ समय पश्चात महानुभावी संप्रदाय के जानकी दास गोसाई का शिरडी में आगमन हुआ। 34वीं ओवी में लिखा है, महाराज इन जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना समय व्यतीत करते। महाराज यानी वो फकीर जिसको अब साईं नाम मिल गया था, या फिर जानकी दास स्वयं बाबा से मिलने उनके पास चले जाते। जब एक महापुरुष, एक संत पुरुष दूसरे की संगति करता है तो उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग को अगर हम दो भागों में विभक्त करें तो सत्य का संग, कोई भी मिथ्या बात इनके वार्तालाप में ना हो, ऐसे वार्तालाप को हम सत्य का संग या सत्संग कहते हैं। दोनों एक दूसरे के संग से बहुत प्रसन्न होते और सत्संग से कौन प्रसन्न नहीं होगा, और प्रायः एक दूसरे से मिलते। इन दोनों का एक दूसरे से मेल सभी के लिए प्रसन्नता का स्रोत था। शिरडी को बैठे बिठाए सत्संग का लाभ जो मिलने लगा था। इनके अलावा पुणतांबे के गांगागीर नाम के एक पारिवारिक और वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध भक्त भी बधुआ शिरडी आया जाया करते थे। शुरू में जब गंगागीर ने बाबा को दोनों हाथों में मिट्टी के घड़े उठाकर कुएं से पानी भरकर लाते हुए देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। 38वीं ओवी में बाबा के बारे में बहुत गजब की बात लिखी हुई है जो इन गंगागीर महाराज ने कही, लेकिन बाद में साईं से प्रत्यक्ष भेंट करने पर बुआ यानी गंगागीर महाराज स्पष्ट और प्रभावशाली शब्दों में बोले, यह शिरडी परम भाग्यशालिनी है क्योंकि यहाँ एक अमूल्य हीरा है। आज यह अपने कंधों पर पानी ढो रहा है, परंतु ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि अत्यंत भाग्यशालिनी और महान पुण्य भूमि है, जिसके पूर्व के शुभ कर्मों के फलस्वरूप इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। किनका? साईं का। शिरडी ने साईं को अपनी ओर अपने पुण्य कर्मों के चलते खींच लिया था। 40वीं ओवी में एक और संत का जिक्र आता है। हेमाड पंत लिखते हैं, इसी प्रकार आनंदनाथ नामक एक प्रसिद्ध संत ने भी बाबा की अद्भुत और दिव्य लीलाओं की पूर्व सूचना दे दी थी। इस प्रसिद्ध आनंदनाथ ने येवला ग्राम में एक मठ की स्थापना की थी और ये शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे। आनंदनाथ प्रसिद्ध संत अक्कलकोट के शिष्य थे। बाबा के साक्षात दर्शन करने पर वे आश्चर्य के कारण कह उठे, अरे यह तो हीरा है, यथार्थ में हीरा। 43वीं ओवी में लिखा है, हो सकता है कि आज यह गंदगी के ढेर में पड़ा है और इसकी उपेक्षा हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से यह एक हीरा है।
न कि चकमक पत्थर का एक टुकड़ा। चकमक यानी जब माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तब दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके चिंगारी पैदा की जाती थी, उसे चकमक पत्थर कहा जाता था। याद रहे, आनंदनाथ ने यह शब्द उस समय कहे थे जब साईं बहुत कम उम्र के थे। 44वीं ओवी में इनका जिक्र करते हुए हेमाड पंत लिखते हैं, मेरे शब्द याद रखना, बाद में तुम्हें इनकी सत्यता का आभास होगा। ऐसी भविष्यवाणी करके आनंदनाथ महाराज अपने मठ येवला लौट गए। उस समय बाबा अपने केश बढ़ाए हुए थे और उन्हें कभी नहीं कटाते थे। तरुण अवस्था में साईं बाबा का पहनावा एक पहलवान की तरह था। जब भी वे राहता जाते तो वहां से वे गेंदा, जूही और जाई के पौधे लेकर के आते और स्वयं अपने हाथों से सुनसान जगहों पर उन्हें लगा देते और नियमित रूप से स्वयं उन्हें सींचते थे। 47वीं ओवी में उन्हीं वामन तात्या का जिक्र आता है कि कैसे वो एक कुम्हार था और रोज 2 कच्चे मिट्टी के घड़े साईं बाबा को इन पौधों को सींचने के लिए दे देता था। कुएं के समीप पत्थर के बर्तन में वे इन घड़ों में पानी भरकर अपने कंधों पर ढोते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे। जैसे ही वे घड़ों को वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करता था। घड़े को जब पूरी तरह तपाया जाता है तो वह अधिक समय तक चलता है, परंतु बाबा को तो केवल कच्चे घड़े ही चाहिए थे। इस प्रकार कुम्हार घड़ों को भट्टी में तपाने की मेहनत किए बिना ही उन्हें बेच लेता। लेकिन बाबा की ये लीला तो किन्हीं अन्य कारणों से थी, जिनका खुलासा हमने बाबा की कृपा से पिछले अध्याय के अंत में कर दिया है। 51वीं ओवी में लिखा है, यह क्रम 3 वर्षों तक चला और साईं की तन्मयता से उस खुले स्थान पर फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। भाग्यवश आजकल वहां भक्तगण वाड़े का आनंद ले रहे हैं। कौन सा वाड़ा वहां पर बना? वहां पर साठे वाड़ा बना। 52वीं ओवी में लिखा है, और उसी स्थान पर नीम वृक्ष के नीचे भाई नामक एक भक्त ने स्वामी समर्थ अक्कलकोट की पादुकाओं की स्थापना की। यह उन भक्तों के लिए किया गया जो स्वामी समर्थ की पूजा करने के इच्छुक थे। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट महाराज के भाई, जिनका नाम कृष्णा जी अलीबागकर था, परम भक्त थे। वे भक्ति भाव से उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर स्वामी की पादुकाओं का दर्शन और विधि विधान से पूजन अर्चन करने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने मुंबई से अक्कलकोट आने की पूरी तैयारी कर ली। अगले दिन जब वे अक्कलकोट को प्रस्थान करने ही वाले थे, तब उन्हें अपना विचार बदलना पड़ा और देखा कि वे शिरडी जा रहे हैं। कारण क्या था? 56वीं ओवी कारण बतलाती है। प्रस्थान करने से एक रात पूर्व उन्होंने एक स्वप्न देखा, जिसमें स्वामी समर्थ उन्हें उपदेश देते हुए कह रहे थे, आजकल मेरा विश्राम स्थल शिरडी है, इसलिए तुम शिरडी के लिए प्रस्थान करो। यथार्थ में सभी संत ईश्वर के अवतार होते हैं और उनमें कोई भेद नहीं होता। इस स्वप्न से स्वामी समर्थ और साईं बाबा के बीच भेद समाप्त हो जाता समझ में आता है। 57वीं ओवी में लिखा है, इस प्रकार की आज्ञा पाकर भाई ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज्ञा का पालन किया और मुंबई से शिरडी के लिए रवाना हो गए, जहां वह सुख शांति के साथ 6 महीने तक रहे। अटल विश्वास के फल स्वरूप भाई ने अपने स्वप्न की स्मृति स्वरूप नीम वृक्ष के नीचे स्वामी समर्थ की पादुकाएं स्थापित की। सन 1912 श्रावण माह यानी अगस्त सितंबर शुक्ल पक्ष, जो कि शुभ पर्व काल भी था, उस शुभ घड़ी में उन्होंने प्रेम पूर्वक और विधि विधान के साथ नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की स्थापना की। शुभ मुहूर्त में उपासनी के निर्देशन में शास्त्र सम्मत विधि विधान पूर्वक दादा केलकर द्वारा पादुकाओं की स्थापना की गई। पादुकाओं के प्रतिदिन पूजन के लिए दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया और प्रबंध का कार्य सगुण मेरू नायक को सौंपा गया।
सो यह है पादुकाओं की कथा। 62वीं ओवी लिखती है, इस प्रकार ये संत जो यथार्थ में ईश्वर के अवतार होते हैं, जो बंधनों व इच्छाओं से मुक्त होते हैं, वे संसार के उत्थान के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्रकट होते हैं। कुछ दिनों के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। श्रोतागण उसे ध्यान पूर्वक सुनने पर स्वयं भी अचरज करेंगे। 64वीं ओवी में लिखा है, पान सुपारी और तंबाकू बेचने वाले मोइनुद्दीन भाई का बाबा के साथ किसी विषय पर मतभेद हो गया। बात बढ़ गई, दोनों में कुश्ती हुई। दोनों ही कुशल पहलवान थे, परंतु केवल शारीरिक पराक्रम भाग्य से प्रबल नहीं हो सकता। सो मोहिउद्दीन अधिक शक्तिशाली निकले और बाबा उनसे हार गए। हमारे मन में इस घटना को पढ़ने के बाद सहज ही भाव उत्पन्न होता है कि साईं बाबा स्वयं, जो कि बहुत ही शक्तिशाली, आध्यात्मिक रूप से उन्नत, हमको हार के मुख से बचाने का आशीर्वाद देने वाले, हमें निराशा की गर्त से निकालने वाले, स्वयं कैसे हार गए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की लीला अबूझ होती है। हमको उन्होंने इस हार से एक संदेश दे दिया कि भौतिक शरीर की हार आध्यात्मिक प्रगति में कभी भी बाधा नहीं बन सकती, और आगे की ओवियों में ये राज परत दर परत खुलता जाता है। हम भी हार जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर यह मानना होगा कि प्रत्येक हार, प्रत्येक निराशा, हर एक टूटन हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखलाती है। बादल गरजते हैं, आपस में टकराते हैं, फट जाते हैं तो पानी की बूंदें गिरती हैं। बीज अंधेरे में रहता है, मिट्टी के अंदर, सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती, और वो फूटता है तो अंदर से नवजीवन उत्पन्न होता है। तो जब भी कोई हार हमारे हाथ आए, कोई निराशा की परिस्थिति हमारे समक्ष आए, ध्यान रहे कि एक नई आध्यात्मिक राह खुलने वाली है, जैसी साईं बाबा के लिए खुली। 66वीं ओवी में लिखा है, इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। अब उन्होंने लंबी कफनी पहनना, लंगोट बांधना और एक कपड़े के टुकड़े को सिर पर बांधना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने टाट के बोरे को अपना आसन बना लिया, और वही टाट का बोरा सोने के समय भी काम में आता था। वे फटे पुराने चीथड़े पहनकर भी संतुष्ट रहते। 68वीं ओवी में लिखा है, साईं सदैव कहते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। बाबा ने यहाँ पर बड़ी गहरी बात कही है, जिसका अर्थ हम आगे के अध्यायों में स्पष्ट करेंगे। 69वीं ओवी में हिमाड पंत लिखते हैं कि एक बार गंगागीर के समक्ष भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उन्हें भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था, पर जब एक समय वे कुश्ती लड़ रहे थे, अचानक उनके मन में भी त्याग की भावना जागृत हो गई थी। अगली ओवी में लिखा है, उपयुक्त समय आने पर उन्हें सिद्ध देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेलने में अपना शरीर लगा देना चाहिए। 71वीं ओवी में लिखा है, ईश्वर की कृपा से उन्हें ये शब्द तब सुनाई दिए जब वे कुश्ती लड़ रहे थे। यह सुनकर उन्होंने संसार त्याग दिया और आध्यात्म के मार्ग पर चल दिए। पुणतांबे के समीप गोदावरी की 2 जलधाराओं के बीच एक टापू पर उनका मठ है, जहां पर उनके भक्त उनकी सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे जैसे समय बीता, साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही स्वयं किसी से वार्तालाप ही करते। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो केवल प्रश्न का ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे उगे बबूल वृक्ष की शाखा की छाया में भी बैठा करते थे। 75वीं ओवी में लिखा है, कभी कभी संध्या को वे अपनी इच्छानुसार घूमते हुए शिरडी से 1 मील दूर नीम गांव को भी निकल जाया करते थे। प्रसिद्ध त्र्यंबक डेंगले नीम गांव के जागीरदार थे और बाबा साहेब उन्हीं के वंशज थे। बाबा इन बाबा साहेब से बहुत प्रेम करते थे।
बाबा जब भी नीम गांव जाते तो इनके घर दिन भर रुककर इनसे वार्तालाप करना उन्हें बहुत पसंद था। बाबा साहब के छोटे भाई नाना साहब के कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। पहली पत्नी से संतान की उम्मीद कम होने के कारण उन्होंने दूसरा विवाह किया था, परंतु भाग्य के लेख से कोई नहीं बच सकता, प्रारब्ध के ढंग अनोखे हैं। तब बाबा साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात बाबा की कृपा से नाना के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में शिरडी आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। यह खबर अहमदनगर जिले में भी पहुंच गई। 82वीं ओवी लिखती है, अहमदनगर में नाना का सरकारी अफसरों के साथ अच्छा मेलजोल था और उनका उन सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव भी था। उनमें जिला कलेक्टर के सचिव केशव चिदंबर भी थे। 83वीं ओवी लिखती है, नाना ने उन्हें एक पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्हें अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों के साथ साईं समर्थ के दर्शनार्थ शिरडी जाना चाहिए। उनके अनुसार उनकी यह यात्रा फलदायक रही। इस प्रकार बाबा की प्रसिद्धि चहुं ओर फैल गई और उनके दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। हालांकि बाबा को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे दिन भर भक्तों से घिरे रहते। सूर्यास्त के बाद वे शिरडी की जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। चिलम, तंबाकू और एक टमरेल उनके साथ सदा रहते थे। बाबा एक लंबी कफनी पहना करते, अपने सिर को एक सफेद कपड़े से ढांक करके रखते और सदा अपना सटका अपने पास रखते थे। वे हमेशा सिर पर एक सफेद कपड़े का टुकड़ा इस प्रकार से बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर पीठ से गिरता हुआ गोसाई की जटा के समान प्रतीत होता था, मानो वह बालों का जूड़ा हो। ऐसे वस्त्र पहनकर वे कई बार लगातार 8 दिनों तक स्नान नहीं करते थे। वे नंगे पांव ही चला करते थे और आसन के लिए एक टाट के टुकड़े का प्रयोग करते थे। अब प्रश्न उठेगा कि क्या नहीं नहाना ईश्वर से दूर नहीं कर देता? क्योंकि हमको तो सिखलाया गया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमको नहाकर ही पूजा करनी चाहिए, मंत्रोच्चार करने चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए। मगर साईं बाबा तो संत पुरुष थे। उन्होंने ये बतलाया कि तन की शुद्धता से बढ़कर के मन की शुद्धता ईश्वर को भाती है। तन को नहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि लगातार हम मन को मांझते रहें, उसकी शुद्धि करते रहें, उसमें से दुर्भावना को दूर करें, अहंकार को दूर करें, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या को दूर करें, दुश्मनी के भाव को दूर कर दें, तो ईश्वर की प्राप्ति हमको और आसानी से हो जाती है। नहाना ईश्वर प्राप्ति में सहायक या बाधक नहीं होता। साईं बाबा की इस लीला से हमको ये समझ में आता है। 89वीं ओवी में लिखा है, यहीं एक टाट का टुकड़ा अधिकतर उनके आसन का काम देता था। उन्हें गद्दे से मिलने वाले आराम का कोई ज्ञान नहीं था। जो कुछ उनके पास था वे उसी में पूर्णतः संतुष्ट थे। हमारा फकीर गद्दे पर नहीं सोता था, टाट पर सोता था, मगर उसने हम सबको इतना नवाज दिया है कि हम लोग भौतिक सुविधाओं के चक्कर में ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। सावधान, साईं से दूर ना हो जाइए। भौतिक सुविधाओं को अपने जीवन में सर्वोपरि रखना बंद कर दीजिए। एक बार साईं की शरण में जाकर अपने मन को शुद्ध करने का भाव उनके सामने रखिए, फिर देखते हैं कि आपको किसमें अधिक आनंद आता है। यह फटा पुराना टाट का टुकड़ा ही उनका मनपसंद आसन था, जो सदैव उसी स्थान पर पड़ा रहता था। टाट का यही टुकड़ा आसन और ओढ़ने के काम आता था। वे कौपीन धारण करते थे। इसके अलावा वे किसी चादर या ओढ़नी का प्रयोग नहीं करते थे। हाँ, सर्दी से बचाव के लिए तो धूनी थी ही। बाया हाथ जंगले पर रखकर दक्षिण की ओर मुख कर बाबा मस्जिद में टाट के टुकड़े पर बैठकर अपने सामने जलती धूनी को निहारा करते थे।
बहुत सुंदर व्याख्या है इस ओवी में। ऐसा प्रतीत होता था मानो बाबा अपना अहंकार, सांसारिक विषय वासनाएं, संसार जन्य इच्छाएं और उत्पन्न होने वाले कुविचारों की आहुति धूनी में दे रहे हों। और हम आज जब भी शिरडी जाते हैं तो उस धूनी में घी, लोबान, कंडे, लकड़ी ही अर्पित करके समझ लेते हैं कि हमने धूनी में आहुति दे दी। कदाचित उस धूनी में उसके दर्शन करते हुए हम अपने साईं से कभी ये कह सकें कि हे साईं, मेरे पापों को, मेरी कुवृत्तियों को तू इस धूनी में जला देना। मैं यहीं पर तुझे वो सब कुछ अर्पण कर रहा हूं। मैं जब इस धूनी के सामने से हटूं, हे साईनाथ, प्लीज कृपा करके मेरे मन को तू अपनी धूनी से चमका करके कांचन की तरह शुद्ध कर देना। धूनी की प्रचंड अग्नि में 94 नंबर की ओवी में लिखा है, वे घमंड और अज्ञानता रूपी लकड़ी के टुकड़ों की आहुति देते हुए सदैव अल्लाह मालिक का उच्चारण किया करते थे। और वो मस्जिद कितनी विशाल थी। बतलाते हैं बहुत छोटी सी थी। उसमें बमुश्किल 2 कमरों के बराबर जगह थी और उसी में साईं बाबा रहते थे। उठते बैठते थे, सोते थे और सभी से मिलते जुलते थे। 96वीं ओवी कहती है, गद्दे, गोल बड़ा तकिया आदि तो तब आए जब बाबा के पास आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि शुरू हुई। पहले तो भक्त निर्भय होकर बाबा के समीप जा भी नहीं पाते थे। सन 1912 के बाद सब कुछ बदल गया। वास्तव में इसी वर्ष से ही मस्जिद में बदलाव आना शुरू हुआ। 98वीं ओवी में लिखा है, जहां मस्जिद की जमीन पर घुटने तक गहरे गड्ढे थे, वहीं पर बाबा के भक्तों की मेहनत के बल पर एक ही रात में शाहाबादी तराशे गए पत्थरों का एक फर्श बना दिया गया। 99वीं ओवी में लिखा है, मस्जिद में निवास करने से पूर्व बाबा तकिया, जहां फकीर आराम करते हैं, में रहा करते थे। आप जानना चाहेंगे तकिया कहां पर है। आज जब आप समाधि मंदिर से बाहर निकलते हैं, गुरुस्थान की प्रदक्षिणा करके बाहर निकलते हैं, जहां पर वो सोने की फ्रेम जड़ी हुई खिड़की है, जहां से आप बाबा के बाईं तरफ के मुख के दर्शन करते हैं, उस खिड़की के तरफ जब आप मुख करके खड़े होते हैं, जिस तरफ आपकी पीठ होती है, वो जगह बाबा के समय में तकिया मानी जाती थी। सफर करने वाले, मुसाफरी करने वाले पीर, फकीर, संत वहीं पर आकर के रात का विश्राम किया करते थे। उस जगह को तकिया कहा जाता है। 99वीं ओवी आगे कहती है कि इसी तकिये में बाबा लंबे समय तक रहे और जब तक रहे बहुत प्रसन्न रहे। 100वीं ओवी में लिखा है, तकिया में बाबा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर डफली की ताल पर प्रेम विवल होकर सुंदर नृत्य करते, मानो हम मीरा का रूप देख रहे हों, जो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगली ओवी में लिखा है, शुरू के दिनों में बाबा को दीपक जलाकर प्रकाश करने से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं जाकर दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांगकर लाते और दीपक जलाया करते। हाथ में टमरेल लेकर वे बनियों की दुकानों पर स्वयं जाकर उनसे तेल मांगते और मिट्टी के दियों को तेल से भरते। फिर वे मंदिर व मस्जिद में दियों को जलाते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक लगातार चला। किसे पता था कि साईं बाबा का दीपक जलाने का यह प्रेम और कुछ नहीं था, आने वाले समय की आहट थी, जिसमें उन्होंने अपने भक्तों के अंधियारे जीवन में आशा की रोशनी को प्रकाशित करने का काम किया और अब भी लगातार करते जा रहे हैं। उन्हें दियों से बहुत प्रेम था। हम समझ सकते हैं कि साईं बाबा को उजाले से बहुत प्रेम था। 104 नंबर की ओवी में लिखा है कि उन्हें दियों की पूजा करना बहुत पसंद था और वे रोशनी का त्योहार दिवाली धूमधाम से मनाया करते थे। कपड़ों की कतरनों को मोड़कर वे बाती बनाते और उन्हें तेल में भिगोकर मस्जिद में दिए जलाते।
दियों की पूजा करना, किसी के अंधियारे में प्रकाश लाने की क्रिया बाबा को बहुत पसंद है। अब भी वो हमारे अंधियारे जीवन में दीपक बन करके रोशनी दे रहे हैं। 105वीं ओवी में लिखा है, तेल वे प्रतिदिन दुकानदारों से मुफ्त लेकर आते थे। एक बार सभी बनियों ने संगठित होकर बाबा के प्रति षड्यंत्र रचा और फैसला किया कि बहुत हुआ, अब यह रोज रोज का कष्टकारक क्लेश। बाद में जब हमेशा की तरह बाबा उनसे तेल मांगने आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने भिक्षा में तेल देने से मना कर दिया। 106वीं ओवी में लिखा है, बाद में जब हमेशा की तरह बाबा उनसे तेल मांगने आए तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने भिक्षा में तेल देने से मना कर दिया। किसी से एक शब्द कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए। वे पीट करके बैठ गए और सूखी बत्तियां दियों में डालने लगे। बनिए उत्सुक होकर देख रहे थे। 108वीं ओवी में लिखा है, बाबा ने मस्जिद की दीवार पर आले में रखे टमरेल को उठाया। आला यानी वो एक छोटा सा खांचा जैसा बना होता है जो कि दीवार के अंदर रोशनदान का काम करता है, जिसके अंदर रोशनाई या दिए रखे जाते हैं। तो पूरी दीवार काली नहीं होती, उसी आले का ऊपरी हिस्सा जो दीवार के अंदर धंसा रहता है उसके ऊपर का हिस्सा काला होता है, जिसको आसानी से साफ किया जा सकता है। बाबा ने मस्जिद की दीवार के आले में रखे टमरेल, मग्गे को हम टमरेल कहते हैं, उसमें तेल की केवल 2 या 3 बूंदें ही थीं, जो शाम के समय एक दिया जलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थीं। 109वीं ओवी में लिखा है, बाबा ने उस तेल में पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल स्वयं पी गए। ऐसा कर उन्होंने वह जल ईश्वर को अर्पित किया और पुनः वह पवित्र जल टमरेल में उगल दिया। यही जल दियों में डालकर बातियां उसमें भिगो दी और दियों को जला दिया और यहीं रख दिया और दिखा दिया कि ये दिए किस प्रकार प्रज्वलित हो रहे हैं। पानी से दियों को जलते देखकर बनिए आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्हें दुख हुआ कि उन्होंने बाबा से झूठ बोला और बाबा के चरणों में गिर पड़े, इस डर के चलते कि जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, क्या वो वाकई में उन्हें श्राप तो नहीं दे देगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। तब बाबा का चरित्र उठ करके हमारे सामने आता है। बाबा ने डर कर भागते हुए उन बनियों को अपने पास बुलाया, उन्हें प्रेम से अपने पास बिठाया। सब हाथ जोड़ करके बाबा से माफी मांगने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम्हें माफी ही मांगनी है तो उस परवरदिगार से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाने थे। मैं तो दियों की पूजा करता हूं, रोशनी की पूजा करता हूं, और ईश्वर का अर्थ रोशनी ही होती है। तो तुम उस ईश्वर से माफी मांगो कि तुमने उसकी रोशनी को बुझाने के लिए मुझसे झूठ बोला। तुम्हें माफी ही मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात बेरात मेरे ख्याल रखने मेरे पास आते हैं, मेरे लिए भोजन ले करके मेरे पास आते हैं। अंधेरा होने पर उन्हें ठोकर लगती, शायद कोई जीव जंतु उन्हें काट लेता। उनसे माफी मांगो कि तुम्हारी इस हरकत के चलते शायद उन्हें असुविधा हो सकती थी। बाद में बाबा ने कहा कि तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपने आप से माफी मांगो, क्योंकि तुमने झूठ बोलकर, मुझसे झूठ बोलकर, मुझे तकलीफ दी हो या ना दी हो, अपनी अंतरात्मा को खराब किया है। जब हम झूठ बोलते हैं तो पहले अपने मानस को खराब करते हैं। यह बाबा का चरित्र है। कितने प्रेम से उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब आप पूछेंगे कि पानी से दिए जलाना कपोल कल्पित नहीं लगता? साइंस की दृष्टि में तो यह संभव नहीं है। साइंस के वो आयाम अभी हमसे बहुत दूर हैं जिनमें जाकर के हम
साईं बाबा की इस लीला की सत्यता को परख सकेंगे। आपको याद होगा, आज से कई सालों पहले तक यह भ्रांति थी कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। बाद में यह खोज हुई कि सूरज नहीं, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूमती हुई। साईं बाबा की ये लीला विज्ञान के जाने हुए आयामों से बहुत दूर की है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि साईं तर्कहीन हैं। साईं तर्कहीन नहीं हैं, साईं तर्कों से परे हैं। हेमाड पंत ने लिखा भी तो है कि बाबा ने तेल मिश्रित पानी पीकर उन्हें मानो ईश्वर को अर्पित कर दिया, और ईश्वर को अर्पित करके वो जल तेल में परिणित हो गया। इसलिए साईं बाबा की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले हम ये जाने कि हम कितने अज्ञानी हैं। हमें सब कुछ नहीं पता। इस ब्रह्मांड के रहस्यों से हम बहुत दूर हैं, और साईं के रहस्यों को जानने की बात ना करें, क्योंकि साईं तो इस ब्रह्मांड को रचने वाले हैं। बाबा की ललकारी याद है ना आपको? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से शुरुआत होती है। 112 नंबर की ओवी में लिखा है, बिना तेल के दिए रात भर जलते रहे। तब सभी ने कहा कि ये बनिए साईं की दया के पात्र नहीं हैं। 113 नंबर की ओवी में लिखा है, अरे बाबा के पास कैसी दिव्य शक्तियां हैं। ऐसा बनियों ने कहा। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने झूठ बोलकर बहुत बड़ा पाप किया है और व्यर्थ में ही साईं बाबा को क्रोधित किया है। परंतु क्रोध और घृणा की भावना तो बाबा की सोच से कोसों दूर थी। उनका ना तो कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उनके लिए तो सभी प्राणी एक समान थे। और अब फिर उस कथा को आगे बढ़ाते हैं जहां उसे छोड़ा था, यानी मोहिउद्दीन की बाबा के साथ कुश्ती में विजय। अब ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। 116वें नंबर की ओवी में लिखा है, इस कुश्ती की घटना के 5 वर्ष पश्चात अहमदनगर के एक फकीर जौहर अली अपने शिष्यों के साथ राहता आए। वीरभद्र मंदिर के समीप खुली जगह में फकीर ने अपना डेरा जमा लिया। परंतु फकीर बहुत भाग्यशाली था। ऐसा नहीं होता तो फिर उसे साईं जैसा प्रसिद्ध और आनंद देने वाला शिष्य क्यों मिलता। रहस्यमय बात कर रहे हैं हेमाड पंत यहाँ पर। गांव वालों में से कुछ ही मराठा थे। उनमें से एक भागू सदाफल था जो उनका सेवादार बन गया। फकीर बहुत विद्वान था। कुरान शरीफ की आयतें उसे कंठस्थ थी। कई लोग, कुछ स्वार्थी, कुछ धार्मिक, कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्ति भाव वाले उसके अनुयायी बन गए। फकीर ने लोगों से धन लेकर वीरभद्र मंदिर के समीप एक ईदगाह का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने पर उस पर वीरभद्र मंदिर को अपवित्र करने का दोषारोपण हुआ। ईदगाह के निर्माण कार्य को रोक दिया गया और फकीर को गांव से भगा दिया गया। वहां से वो शिरडी आ गया। बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। 123वें नंबर की ओवी में लिखा है, फकीर बहुत मीठी बातें किया करता था। सारा गांव उसे चाहने लगा और लोग तो यह भी कहने लगे कि उसने तो बाबा पर पूरी तरह अपना प्रभाव जमा कर उन्हें अपने काबू में कर लिया है। तुम मेरे शिष्य बन जाओ, ऐसा फकीर ने बाबा से कहा, और बाबा ने भी मजाक में हाँ कह दिया। फकीर प्रसन्न हो गया और बाबा को शिरडी से बाहर ले गया। बाबा जैसे सरल मार्गदर्शक और दिव्य शक्तियों के मालिक का जौहर अली गुरु बन गया। 125वीं ओवी में लिखा है, तब दोनों ने राहता जाकर रहने का निश्चय लिया। रहस्य गहराता जा रहा है। 126वीं ओवी में लिखा है, गुरु शिष्य की दिव्य शक्तियों और योग्यता से अनभिज्ञ था, परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण रूप से परिचित था। फिर भी शिष्य ने कभी उसका अनादर या अपमान नहीं किया, बल्कि एक अच्छे शिष्य के कर्तव्य को भली भांति निभाया। गुरु के मुख से निकली हर आज्ञा का, चाहे वो ठीक हो या गलत, शिष्य ने उसी क्षण पालन किया। यहां तक कि गुरु के रहने की जगह पर पानी तक लेकर गए। इस प्रकार गुरु की सेवा में दिन बीतते गए। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे। ऐसा होने पर अब सुनो कि क्या हुआ। ऐसा अक्सर होने लगा।
परंतु वे मुख्य निवास राहता में ही करते थे। लोग सोचने लगे कि बाबा को फकीर ने अपने वश में कर लिया है और शिरडी ने बाबा को खो दिया है। लोगों का यह विचार था कि जौहर अली ने अपनी यौगिक शक्तियों द्वारा साईं को अपने वश में किया है, परंतु बाबा की योजना तो कुछ और ही थी। वे ऐसा करके उसका अहंकार नष्ट करना चाहते थे। 131वीं ओवी में लिखा है, बाबा में भला अहंकार और मिथ्या अभिमान की भावना कैसे हो सकती है? ऐसा श्रोतागण विचार करेंगे, परंतु बाबा का ऐसा व्यवहार लोगों की भलाई के लिए था, जो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भी था। लेकिन शिरडी गांव के निवासी बाबा के प्रिय भक्त थे और उनकी बाबा में दृढ़ आस्था थी। इस प्रकार बाबा से दूर रहना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। साईं को जौहर अली के वश में देखकर गांव वाले बहुत परेशान थे। वे विचार कर रहे थे कि साईं को किस प्रकार वापस लाया जाए। जिस प्रकार सोने और उसकी चमक, दीपक और उसके प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, वही स्थिति गुरु और इस शिष्य की भी थी। दोनों ने इस एकीकरण का अनुभव किया था। फिर भक्तों का एक झुंड राहता स्थित उस ईदगाह पर गया। वे बाबा को किसी भी कीमत पर अपने साथ शिरडी वापस लाने की योजनाएं बना रहे थे। 136वीं नंबर की ओवी में लिखा है, परंतु बाबा का दृष्टिकोण उनसे बिल्कुल अलग था। बाबा बोले, यह फकीर बहुत ही गुस्से वाला है, उसे समझाने का कोई लाभ ना होगा, क्योंकि वह मुझे कभी जाने नहीं देगा। आप सब जल्दी से यहां से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय में फकीर गांव में वापस आने वाला है। उसका गुस्सा बहुत भयंकर है, वह आप सबको नहीं छोड़ेगा। बाबा ने शिरडी गांव वालों को समझाया, उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, तुरंत यहां से चले जाओ और सीधा शिरडी का रास्ता पकड़ लो। अब आगे क्या किया जाए, यह सभी ने सोचा, क्योंकि बाबा ने तो उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इतने में ही फकीर वापस आ गया और उनसे पूछने लगा, तो तुम इस नवयुवक के लिए आए हो, और यह आपस में क्या विचार विमर्श चल रहा है? अगर तुम्हारा इरादा इसे अपने साथ वापस ले जाने का है, तो तुम्हें इसके लिए कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब बेकार होगा। हालांकि शुरू में तो फकीर ने बहुत जोरदार ढंग से ऐसा कहा, परंतु बाद में गांव वालों के दबाव में आकर वह बोला, मुझे भी अपने साथ ले चलो, हम सब इस नवयुवक को लेकर शिरडी चलते हैं। भक्तों के प्रेम का प्रभाव देख रहे हैं आप। जिद्दी फकीर, मिथ्या फकीर जौहर अली भी शिरडी के साईं बाबा के भक्तों की भक्ति के प्रभाव में आकर कहता है कि चलो हम साथ में तुम्हारे शिरडी चलते हैं। इस प्रकार फकीर भी उनके साथ वापस आ गया। 142वें नंबर की ओवी में लिखा है, वह बाबा से अलग नहीं होना चाहता था, बाबा भी उसे छोड़ ना सके। यह किस प्रकार हुआ उसे कोई भी ना समझ सका। साईं तो ब्रह्म का अवतार थे, लेकिन जौहर अली को कई गलत धारणाएं थी। शिरडी में जब देवीदास ने जौहर अली की परीक्षा ली, तो उसकी सभी गलत धारणाओं का भांडा फूट गया। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। जब वे शिरडी आए तो उनकी आयु लगभग 10 या 11 वर्ष थी। 145वें नंबर की ओवी में लिखा है, इतनी कम आयु में इस गोसाई ने शरीर पर केवल एक लंगोट धारण किया हुआ था। तब वे मारुति मंदिर में रहा करते थे। अप्पा भील और महालसापति उनसे मिलने जाया करते थे। काशीराम और अन्य लोग उन्हें अनाज, ईंधन आदि दिया करते थे। धीरे धीरे उनका महत्व बढ़ने लगा। 147वीं ओवी में लिखा है, बाबा के बारात के साथ आने से कोई 12 वर्ष पूर्व से ही देवीदास शिरडी में रह रहे थे। उनकी महत्ता बताते हुए हेमाड पंत लिखते हैं, उन्होंने अप्पा भील को स्लेट पर लिखना सिखाया था और सभी को वेंकटेश स्रोत का जाप करना भी सिखाया था, जो सभी को कंठस्थ भी हो गया था। वे नियमित रूप से उन्हें इस प्रकार का पाठ पढ़ाया करते थे। देवीदास महाज्ञानी थे। तात्याबा यानी तात्या कोते पाटिल ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया था। काशीनाथ सहित दूसरे भी उनके प्रमुख शिष्य और अनुयायी बन गए थे। 150वीं ओवी में लिखा है, फकीर जौहर अली को देवीदास के सामने लाया गया। दोनों में शास्त्रीय वाद विवाद हुआ। अपनी दिव्य शक्तियों द्वारा देवीदास ने फकीर को बुरी तरह हरा दिया। फकीर को शिरडी से बाहर निकाल दिया गया। शिरडी से भागकर फकीर वैजापुर जाकर रहने लगा
कुछ वर्षों के बाद जब वह शिरडी आया तो उसने साईनाथ की चरण वंदना की। उसका यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और साईं बाबा उसके शिष्य। अब दूर हो चुका था यह भ्रम और प्रायश्चित करने के बाद वह शुद्ध हो चुका था। प्रायश्चित कैसे किया कि साईं बाबा की चरण वंदना की। बाबा ने पहले की तरह ही उसका आदर के साथ स्वीकार किया। बाबा की विधि कितनी विलक्षण थी। 153वीं ओवी में लिखा है, निश्चित समय आने पर सब भेद खुल गए, परंतु तब तक बाबा ने गुरु शिष्य के संबंध को पूरा आदर सम्मान दिया और हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गए कि गुरु तो मिलते मिल जाएंगे, हमें अपने अंदर शिष्यत्व की भावना पैदा करना आना चाहिए। यदि हम शिष्य बनने को राजी हैं तो परम पिता परमात्मा स्वयं सद्गुरु का रूप लेकर हमारे समक्ष हाजिर हो जाएंगे। और शिष्य का बर्ताव कैसा होना चाहिए, उसके व्यवहार में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मिथ्या गुरु जौहर अली के प्रसंग से हमको ये सब कुछ समझ में आ जाता है। 154वें ओवी में इस बात को और स्पष्ट किया गया है। अगर वे स्वयं को गुरु मानते तो तब सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती, परंतु एक शिष्य के रूप में भी बाबा अपने कर्तव्यों को जानते थे और उन्होंने उन सभी कर्तव्यों को पूरी लगन से पालन भी किया। यही इस कथा से मिलने वाली शिक्षा है जिसको साईनाथ ने स्वयं पालन करके दिखलाया। अपने गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण करना या अपने शिष्य को हर प्रकार से अपना मान लेने से अच्छी अवस्था और कोई नहीं है। ऐसे संबंध के बिना कोई भी इस सांसारिक जीवन के भवसागर से पार नहीं हो सकता। यह इस कथा का उपदेश है। 156वीं ओवी में लिखा है, परंतु ऐसे मनुष्य विरले ही होते हैं, विलक्षण होते हैं, अबूझ होते हैं और बहुत कम होते हैं जो अहंकार को पूर्ण रूप से त्यागने का दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और अहंकार रहित होकर उस पर विजय प्राप्त करते हैं। समझ में आया आपको? शिष्य बनना है तो फिर हम साईं बाबा की तरह कितने ही बिरले क्यों ना हो, कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, शिष्य बनने के लिए हमको अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करनी होगी। साईं बाबा ने ये स्वयं जी करके दिखला दिया। अगली ओवी में लिखा है, यहां मनुष्य की चतुराई, विचार, कल्पना और सिद्धांत किसी काम नहीं आते। जो उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अहंकार को त्याग कर आचरण करना चाहिए। उच्चतम अवस्था ईश्वर की प्राप्ति, उसके लिए पहली, अंतिम और अनिवार्य शर्त है अहंकार से स्वयं को खाली कर देना। जिसने जीवन में अहंकार को जलाकर नष्ट कर दिया, केवल वही इस मानव जीवन को सफल बना सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए वह फिर किसी न किसी की शरण में जाकर उसका शिष्य अवश्य बनेगा। समझ में आई आपको? मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो शिष्य बनना लाजमी है, जरूरी है, आवश्यक है। इस अल्पावस्था में उनकी विरक्ति का भाव देखकर छोटे बड़े सभी आश्चर्यचकित थे। 159वीं ओवी में ऐसा लिखा है। अगली ओवी में लिखा है, सिद्धात्मा की शारीरिक क्रियाएं उसके पूर्व कर्मानुसार होती हैं। उस पर प्रारब्ध कर्मों का कोई भार नहीं होता, क्योंकि वह किसी कार्य का कर्ता नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य अंधकार में नहीं रह सकता, 161वीं ओवी में लिखा है, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष द्वैत अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है और वह अद्वैत में निवास करता है। मेरा, तेरा, इसका, उसका, ये द्वैत की अवस्था है। अद्वैत की अवस्था में ये भेद नष्ट हो जाता है। गुरु और शिष्य के इस आचरण का विवरण साईनाथ के परम भक्त महालसापति द्वारा किया गया है। अगली कथा का गहन विवेचन उपयुक्त क्रम अनुसार किया जाएगा। कृपया ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करना। 164वीं ओवी में लिखा है, मस्जिद की पूर्व स्थिति क्या थी, उसका जीर्णोद्धार कैसे हुआ, साईं हिंदू थे या मुसलमान। बाबा की यौगिक क्रिया 165वीं ओवी,
जिसमें धोती पोती, लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, और खंड योग, इच्छानुसार अपने शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कर उन्हें पूर्ववत पुनः जोड़ देना, और भक्तों के कर्मों के कारण उन्हें मिलने वाले कष्टों को अपने ऊपर लेने का वर्णन क्रमानुसार आगे किया जाएगा। हिमाड विनम्रता से साईं को समर्पण करता है। उनकी इस कथा का वर्णन ही उनका प्रसाद है। केवल इस पवित्र कथा के श्रवण मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कहकर हिमाड पंथ इस अध्याय को इतिश्री करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा भली कर रहे।